दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी इतनी बुरी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भैया मम्मी पापा अभी छोटी बुआ के घर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। आप चाय पीजिए जब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, कहते हुए राजीव की छोटी बहन बेटों ने उसके सामने चाय रख दी। अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव आए राजीव को जैसे ही दूध वाली चाय की खुशबू आई, उसकी भाप में उसे अपनी पत्नी सवी की बनती बिगड़ती आकृति दिखाई देने लगी थी। अचानक उसे लगा जैसे सवी सामने बैठकर नाक बो सिकोड़ती उसकी पसंद की चाय पीने की कोशिश कर रही है और हर सिप के बाद उल्टी करने का नाटक। सभी की सभी देखते देखते कब राजीव के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कुराहट आ गई। खुद राजीव को भी पता नहीं चलता अगर बेटो उसे हिलाकर ये न कहती, भैया कहाँ खो गए, आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं इसे फिर से गर्म करके लाती हूँ। पत्नी की याद आने से राजीव की आंखें नम हो गई थी, जिन्हें बड़ी सफलता से छुपाते हुए वो बोला, रहने दे बेटो, मुझे चाय नहीं पीनी, वैसे भी मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। मम्मी पापा आ जाए तो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। भाभी की याद में चाय पीना छोड़ दिया न भैया। वैसे एक बात कहूँ आपसे, भाई भाभी बुरी नहीं, आपसे थोड़ी अलग थी, पर माँ ने और आपने तो उन्हें इतना बुरा बना दिया कि बेचारी यहाँ रह ही नहीं पाई और आपको छोड़कर चली गई। भाई आप तो उनसे प्यार करते हो ना, तो क्यों छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हो। आप जाकर ले आइए ना। बेटों की बातें सुनकर राजीव ने बिना एक भी शब्द बोले हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ रख अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर कानों में बार बार बेटों के कहे शब्द गूंज रहे थे। भाभी बुरी नहीं, आपसे थोड़ी अलग थी। हाँ, अलग ही तो थी। सभी जब वो मम्मी पापा के कहने पर पहली बार उससे मिलने गया था, तब वो और लड़कियों की तरह शर्माते हुए चाय लेकर नहीं बल्कि खिसियानी बिल्ली की तरह गुस्से में उसके सामने आई थी और आते ही बोली थी, देखिए राजीव जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपको पसंद आऊंगी कि नहीं, पर मैं आपसे पहले ही बता देती हूँ कि मैं शादी उसी लड़के से और तभी करूँगी जब उस लड़के और उसके परिवार को मेरी नौकरी करने, मेरे खिलाकर हंसने और मेरे जींस पहनने से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं
और राजीव के कुछ बोलने से पहले ही सवी ने अपनी माँ से उसके सामने ही कितनी डांट खाई थी। फिर भी मुस्कुराते हुए उसने यही कहा था, माँ मैंने अपनी बात बोल दी, अब इनको जो सही लगेगा ये वही करेंगे। आप मुझे डांटने से अच्छा इनकी मर्जी जानिए ना। सभी का यूं बिना डरे बेधड़क बोलना, हमेशा सोच समझकर बोलने वाले राजीव को दीवाना कर गया था और उसने वही तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके हाँ करते ही 1 महीने में ही उसकी शादी हो गई और सभी उसकी बीवी बनकर उसके घर आ गई। भले ही सभी ने शादी के पहले अपनी शर्तें बता दी थी, फिर भी राजीव और उसके परिवार के साथ घुल मिल रहना चाहती थी। इसीलिए हमेशा ग्रीन टी पीने वाली सभी के साथ बैठकर दूध वाली चाय पीती और उससे नजरें मिलते ही नाक वो सिकोड़ मुस्कुरा देती। पर न जाने क्यों राजीव ने बढ़कर सभी से ये नहीं कहा था कि जब उसे नहीं पसंद चाय तो वो न पिया करे, बना लिया करे सिर्फ अपने लिए ग्रीन टी। शायद मेरे अंदर पुरुष होने का दम्भ था, तभी तो सभी का यूं समझौते करना राजीव को नॉर्मल लगा था। राजीव ने रोका नहीं तो परिवार का हर सदस्य उससे समझौते करवाता चला गया। माँ ने उसके खिलाने पर रोक लगा दी तो पापा ने जींस पहनने पर, जिसकी वजह से सभी थोड़ी सीढ़ी हो गई थी और आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती। और मैंने तो उसके नौकरी करने पर ही रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी में प्रमोशन मिला था और दूसरे शहर में जाने का मौका भी। तो मैंने सभी के सामने उसके नौकरी छोड़ने की शर्त रख दी, ये कहते हुए कि लड़कियों की नौकरी का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल सूट ही जानी है, क्योंकि कल को बच्चा होगा तब भी तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो अभी नौकरी छोड़कर मेरे साथ चलो। राजीव के प्यार के लिए सारे समझौते करती आई सभी ये सहन ही नहीं कर पाई थी। पहले सब कुछ बताने के बाद भी इस घर ने उसकी पसंद की हर चीज छुड़वा दी। अब एक नौकरी ही बची है जिसकी वजह से वो आत्म सम्मान के साथ रहती हैं, वो भी वो छोड़ दे। इसलिए सभी ने नौकरी छोड़ने की जगह वो घर ही छोड़ दिया। सभी के जाने के बाद जैसे ये घर और राजीव का जीवन से जैसे सारे रंग चले गए थे। इसलिए घर छोड़ने के 6 महीने बाद वो आज लौटकर आया था और आते ही जैसे घर का हर कोना सभी की याद दिला रहा था और याद दिला रहा था वो वादा जो उसने शादी से पहले सभी से किया था। उसे याद आ रहा था वो प्यार
जो वो उससे बिल्कुल अलग हैं। ये जानकर भी उसे सभी से पहली मुलाकात में हुआ था। इसलिए आज फिर राजीव ने खुद से वादा किया सभी को घर वापिस लाने का, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सभी उससे कितनी भी अलग हो, पर वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे अब वैसे ही अपनाएगा बिना किसी बदलाव के।